हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनायक यादव है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हूँ। मेरी कैटेगरी ओएच कैटेगरी है। मेरा सिलेक्शन आरआरबी पीओ स्केल 1 ऑफिसर के लिए हुआ है। मुझे आर्यव्रत बैंक उत्तर प्रदेश अलॉट की गई है। बेसिकली दोस्तों, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, पर मेरा नेटिव प्लेस उत्तर प्रदेश है। तो मैंने अपना आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश से दिया था और वहाँ सिलेक्शन हुआ है। मैं अपने इस सक्सेस का श्रेय अपने मम्मी और पापा को देना चाहता हूँ। उन्हीं के वजह से आज जो भी हूँ, उन्हीं के वजह से हूँ। बचपन से लेकर आज तक मम्मी और पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसीलिए आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। जब मेरा जन्म हुआ तब से ही मैं दिव्यांग हूँ। 4 साल की उम्र तक तो मैं चल ही नहीं पाता था। उसके बाद दोस्तों मेरा बहुत ऑपरेशन हुआ, तब जाकर मैं अब चल पाता हूँ। मुझे बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मुझे आज भी मम्मी की वो बात याद है, बताया करती हैं कि जब मैं छोटा था, चल नहीं पाता था, तो दूसरों बच्चों को देखकर मैं मम्मी को बोला करता था, मम्मी मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी बैग चाहिए, मुझे भी बुक्स चाहिए, मुझे भी पढ़ना है। तो मम्मी के आंखों में आंसू आ जाते थे। तो भी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट की। उसी दिन मम्मी ने मुझे बुक्स लेकर आई और बैग लेकर आई। पास ही हमारे एक ट्यूशन टीचर ट्यूशन लिया करती थी, उनके पास मुझे छोड़ दिया करती थी पढ़ने के लिए। मैं आज भी वो टीचर से मिलता हूँ और आज मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे जूनियर सीनियर जो पढ़ाई होती है स्कूलों में, उन्होंने सारा पढ़ाई मुझे पढ़ाया। तब जाकर जब मैं चलने लगा, तब फर्स्ट स्टैंडर्ड में स्कूल में जब मेरा दाखला हुआ, तब डायरेक्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड में मुझे लिया गया। उन्हीं के वजह से आज मैं उनको बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। हमारे ही घर के पास श्रीमती सुशीला देवी देशमुख विद्यालय नाम का स्कूल है, वहीं से मेरी पढ़ाई हुई। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक मैं उसी स्कूल में पढ़ा हूँ। 10th के बाद 11th और 12th में मैं साइंस साइड से पढ़ा हूँ। 10th स्टैंडर्ड में जब मैं था, तब से ही मेरा सपना इंजीनियर बनना था। 12th स्टैंडर्ड पास होने के बाद पापा ने पूछा कि अब आगे कौन सी पढ़ाई करना चाहते हो। तब मैं पापा को बोला, पापा मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे इंजीनियर बनना है। पैसे ज़्यादा ना होते हुए भी पापा ने बोला कि ठीक है, तू जो पढ़ना चाहता है वो पढ़। फिर मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। मैंने इंजीनियरिंग दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि नवी मुंबई में है, वहाँ से किया। मुझे पापा का बहुत सपोर्ट मिला, पापा ने मुझे इंजीनियरिंग कराया। दोस्तों मैं इंजीनियरिंग आईटी ब्रांच से किया हूँ। मैंने अपने कंपटीशन की प्रिपरेशन 2018 से स्टार्ट किया। 2018 में मैंने सारे बैंकिंग के एग्जामिनेशंस दिए थे, जिसमें मेरे एक भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुए। दोस्तों थोड़ी निराशा तो हुई, पर मैं लगा रहा। 2019 में मैंने आईबीपीएस क्लर्क दिया, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। दोस्तों मेरे इस टाइम सारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर हो गए, बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों मेरे एक भी मेंस एग्जामिनेशन नहीं क्लियर हुए। टाइम कम होने के कारण मैं मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर पाया था, तो मैं मेंस फेल हो गया। फिर दोस्तों 2020 आया। आप सबको पता ही है 2020 में कोरोना लॉकडाउन आया था। तो दोस्तों लॉकडाउन में मैंने अपने मेंस पर फोकस किया और 2020 में जो आरआरबी पीओ की एग्ज़ाम आई थी, उसमें मैंने दोस्तों प्रीलिम्स भी मेरे क्लियर हुए, मेंस भी क्लियर हुए और इंटरव्यू भी क्लियर हो गया और मुझे सिलेक्शन आरआरबी पीओ में मिल गया। तो दोस्तों इससे हमको एक सीख मिलती है कि हमें कभी निराश नहीं होना। दोस्तों हमें प्रिपरेशन में लगे रहना है। हमें एक बार फेलियर मिलेगा, 2 बार, 3 बार,
बट हमें लगे रहना है तो हमको सक्सेस ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, आप कभी हार नहीं मानना, आप अपने पढ़ाई पे लगे रहिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, मैं आप सबको अपनी एक अचीवमेंट भी बताना चाहता हूँ। यह अचीवमेंट मेरे प्रिपरेशन से ही रिलेटेड है और उसी उसी टाइम यह अचीवमेंट निकला। दोस्तों, मैं नोटिफिकेशन सर्च किया करता था यूट्यूब पर, जो कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए हो, उसमें जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए लिखा होता है उसकी नोटिफिकेशंस मैं यूट्यूब पर सर्च किया करता था। पर अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, मुझे कोई भी चैनल पे डिटेल में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के बारे में डिटेल नहीं मिला करती थी। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि यह प्रॉब्लम तो मेरे साथ आ ही रही है, लाखों दिव्यांग जो हमारे इंडिया में हैं वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी यह दिक्कत आती होगी। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल चालू करूं। तो दोस्तों, मैंने 2018 से ही एक यूट्यूब चैनल चालू किया जिसका नाम है होप फॉर दिव्यांगजन। उस चैनल पर मैं जो भी नोटिफिकेशंस सरकारी नौकरी आती हैं उसके डिटेल नोटिफिकेशन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के जो होते हैं, रूल्स जो होते हैं स्क्राइब के, और भी जो बातें होती हैं कौन से कैटेगरी वाले व्यक्ति भर सकते हैं, वह सब मैं डिटेल नोटिफिकेशन अपने चैनल पर पब्लिश करता हूं। दोस्तों, आज मेरे चैनल पर कम से कम 34,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं, जैसे कि यूडीआईडी कार्ड कैसे बनवाएं, कहाँ से अप्लाई करें, कैसे पाएं, और हैंडीकैप सर्टिफिकेट हो गया, रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट, और जो भी गवर्नमेंट के नए नए स्कीम्स आती हैं वह सब मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूं। यदि आप दिव्यांग हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस को शेयर किया करें। मेरे चैनल का नाम एक बार और आप सब सुन लें, होप फॉर दिव्यांगजन। दोस्तों, आप सभी को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए 2 पॉइंट मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट तो मैं अपनी गलती बताता हूं जो कि मैं अपने प्रिपरेशन के करने के द्वारा किया था। दोस्तों, मेरी गलती यही थी कि मैं प्रीलिम्स की पढ़ाई, जब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आता था तो प्रीलिम्स के पीछे लग जाता था। फिर प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए बैंकिंग में तो 10 से 15 दिन ही मिलता है, तो आप उतने दिन में प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे और आप मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो यह गलती मैंने किया था। अब आप यह गलती नहीं करेंगे। आप लोगों को करना क्या है कि प्रिपरेशन के द्वारा जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ही प्रीलिम्स और मेंस की पढ़ाई आप साथ ही साथ करते रहें, अन्यथा आपको टाइम नहीं मिलेगा और आप फिर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो यह मेरी गलती थी, आप मत दोहराना। और दूसरा पॉइंट आप सबको बताता हूं दोस्तों, कभी भी हार नहीं मानना। जिस चीज़ पर फोकस है आपका, आप उस चीज़ पर एकदम फोकस रखिए। अपनी गलती जहां है उसे सुधारिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा।